दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, क्या इस देश के विपक्षी पार्टियां जो हैं, खास करके वो क्षेत्रीय दल जिनकी हैसियत वर्तमान सरकार से मुकाबला करने की नहीं है, उनको हराने की नहीं है, तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है। और नया रास्ता यह निकाला है कि हिंदुओं को हम गाली देंगे, हिंदुओं को हम अपमानित करेंगे। और क्या हिंदुओं को गाली देने से, हिंदुओं को अपमानित करने से उनको वोट मिलती है? क्या हिंदू अब अपना यह पहचान बताना चाहते हैं कि आप हमको गाली दो, जितना गाली दोगे हम उतना आपको वोट देंगे और हम आपको जिताएंगे? अगर ऐसा सच में है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, इस देश का जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं उस विदेशी आतंकवादी संगठनों के हाथ में खेल रही है और उनके विचारों को आगे बढ़ा रही है भारत में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा कहने के पीछे मेरा एक तर्क है और कारण है। दरअसल आज जो बिहार का शिक्षा मंत्री जिस तरह का बयान दिए हैं रामचरितमानस के ऊपर, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। दरअसल इससे पहले कल 11 जनवरी को बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी संगठन है जिसका न्यूज छपा है अखबारों में, ये उग्रवादी संगठन है जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिन्होंने हिंदू और अल्पसंख्यकों पे हमला बोला है, साथ में भारत सरकार पे भी निशाना साधा है। और दरअसल उसका बयान क्या है? दरअसल जो बांग्लादेश गौनो अधिकार परिषद के संयुक्त संयोजक और नूरुल हक नूर के शीर्ष सहयोगी तारिक रहमान ने हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाते हुए एक फेसबुक लाइव में कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथ कोई नैतिक शिक्षा नहीं देते और सभी धर्म ग्रंथ अश्लील है। इसको दोबारा सुनिए कि हिंदू धर्म ग्रंथ कोई भी नैतिक शिक्षा नहीं देती है और सभी धर्म ग्रंथ अश्लील है, यानी हिंदुओं की जो भी धर्म ग्रंथ है वो अश्लील है। और आप इस बयान को देख के फिर आप बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के उस एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो बिहार के मंत्री का बयान आपने सुना और अब बीजेपी पलटवार कर रही है चंद्रशेखर के बयान पर। वोट बैंक के लिए हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं मंत्री जी, आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। सुनिए जरा किस तरीके का सवाल खड़ा किया बीजेपी ने। ये सहयोग नहीं, ये तुष्टिकरण का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है। कुछ ही दिन पहले को देखिए कि वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इन दोनों में आप इन दोनों का मूल्यांकन कीजिए, आपको समझ में आएगा कि या तो जो बिहार का शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, इनके एजेंडे पे वो आतंकवादी संगठन का जो सदस्य तारिक अनवर वो चल रहा है, या फिर उस तारिक अनवर के एजेंडे पे बिहार के शिक्षा मंत्री चल रहे हैं। इससे तो ये दो ही बात साबित होती है। और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि अगर कोई आतंकवादी संगठन अपने एजेंडा को अपने देश में चला रहा है और आप उसके एजेंडे को फिर अपने देश में ला रहे हैं और उसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि एक पढ़ा लिखा निहायत बेवकूफ़ टाइप का इंसान इस बयान के बाद लगता है, उसका जो ये बयान है वो बहुत ही घटिया एवं निंदनीय है। इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। और इस देश के बहुसंख्यक समाजों को अब इस बात पे विचार करनी चाहिए कि क्या कारण है कि कोई भी नेता
कोई भी सड़क छाप नेता हो, चाहे वो ऊंचे पद पे बैठा हुआ हो, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, चाहे वो किसी कोई मेंबर या पार्षद रहा हो, वो हिंदुओं को एकदम से टारगेट कैसे कर लेते हैं और टारगेट करने के बाद वो शांति से कैसे रह जाते हैं। आपने देखा हाल के दिनों में नुपुर शर्मा की एक छोटी सी बयान, अगर उन्होंने कुछ कहा तो उसको आज किस परिस्थिति में रहना पड़ रहा है, अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ रहा है। लेकिन आप सनातन धर्म के ऊपर, सनातनी समाज जिस ईश्वर को मानते हैं उसके ऊपर या उसके ग्रंथों के ऊपर अगर आप गूगल कर लीजिए कि किन किन नेताओं ने क्या क्या विवादित बयान दिया है, तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट आपके पास आ जाएगा। अभी हाल ही में आरजेडी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, इनका नाम जगदानंद सिंह, इन्होंने एक बयान दिया था कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रही है वो एक विवादित ज़मीन पे बन रही, नफरती ज़मीन पे। जो राम मंदिर अयोध्या में बन रही है वो नफरती ज़मीन पे बन रही है। आप कल्पना कीजिए कि क्या इस जगदानंद सिंह में इतनी हिम्मत है कि ये किसी दूसरे धर्म के लोग, वो जो लोग जिनको मानते हैं उनकी जहाँ जन्म हुई है उस भूमि को ये नफरत वाला भूमि कह सकता है? क्या है इनमें इतनी हिम्मत? नहीं कह सकता। तो फिर क्या कारण है कि ये राम के जन्म स्थान, जिस भूमि पे राम ने जन्म लिया, उस भूमि को ये नफरत वाला भूमि कह रहा है? कैसे इसकी इतनी हिम्मत हो जाती है? क्या कारण है? क्या सिर्फ इसलिए कि हिंदू सनातनी समाज अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना जानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आपसी हित को ध्यान में रख के कि कहीं इससे मेरा जो आपसी हित है वो खतरे में पड़ जाएगा? और क्या ये एक अच्छी स्थिति है? क्या इस तरह का व्यवहार अगर सनातनी समाज रखता है तो क्यों ना कोई दो कौड़ी का नेता आपको गाली दे दे कि आपके ईश्वर को गाली दे दे, आपके मानने वाले जिनमें आपका आस्था है उसको गाली दे दे, चाहे वो राजनेता हो या अभिनेता हो। एक लंबी फेरिस्त है। आज कोई रामचरित, अभी कांग्रेस पार्टी का, इससे पहले एक नेता कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने कहा कि गीता में जिहाद पढ़ाया जाता है, उनको गीता में जिहाद मिल गया, आज इनको रामचरितमानस में नफरत मिल गया। कल आके फिर कोई एक इसी तरह के गमार जाहिल पागल नेता ये कह देंगे कि ऋग्वेद में फलाना कोई अश्लीलता है। बिल्कुल कह सकता है। अगर आप अपना प्रतिक्रिया नहीं देना शुरू कीजिएगा तो कोई भी आपके ऊपर कुछ भी कह देगा। इस देश में एक एक्टर की हैसियत कैसे हो जाती है कि वो आपके भगवान को दोहरा देता है, भगवान के कैरेक्टर बना के, और फिर उसके साथ मजाक करता है। एक फिल्म बनी थी, वो भी विदेश में बनी थी, जिसमें इस तरह का कोई सीन नहीं था, फिर भी उस फिल्म को एक समाज अपने ऊपर अपने धर्म के खिलाफ मानते हुए उसको रिलीज नहीं होने दिया, और वो फिल्म कहीं रिलीज नहीं हो पाई। और आपके धर्म को फिल्म में इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है कि आपका आस्था जिस ईश्वर में है उसको पीछे उसको दोहरा दिया जाता है, और आप लोग बैठ के ताली बजाते हैं, हंसते हैं, आपको इंटरटेनमेंट आता है उससे। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आप इतने पढ़े लिखे जाहिल हो गए हैं कि आपको अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता के ज्ञान नहीं रहा? क्या जो लोग धर्म, संस्कृति और सभ्यता को लेकर आगे चल रहे हैं उनका विकास नहीं हो रहा है? क्या आपसे वो कहीं पीछे हैं, कहीं आपसे कमजोर है? कहीं नहीं है, कहीं न कहीं आपसे वो ज़्यादा ताकतवर है, हर एक क्षेत्र में आपसे ज़्यादा ताकत रखता है। उसके पास इतनी ताकत है वो किसी भी सरकारी किसी भी कानून को बदलवा देता है। आप में इतनी हिम्मत नहीं है।
फिर भी आप कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। और इस तरह के दो कौड़ी के नेता आके कोई अलूल जलूल बक के चला जाता है। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री का इस तरह का बेहुदा पंथी वाले बयान हो, समझिए उस राज्य में शिक्षा की नीति कैसी होगी, क्या पढ़ाया जाता होगा उस राज्य के बच्चों को, और जो वो बच्चे पढ़ के आगे निकलेंगे तो वो क्या सीखेंगे, वो उनका जो सोच होगा वो कैसा होगा। हो सकता है कभी कोई इनके तरह ही पढ़ा लिखा जाहिल व्यक्ति रहा होगा जो किसी शब्द को, धार्मिक ग्रंथ के शब्दों को सही से समझ नहीं पाया, उसको गलत तरीके से लोगों को समझा दिया और लोग उसको एक परंपरा मान के चले आ गए, उसको धर्म से जोड़ दिया गया। तो उसके लिए जिम्मेवार तो वो व्यक्ति था जिसको शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, और वो दोष देगा कि वो धर्म ग्रंथ गलत है और आप गाली दीजिएगा उस धर्म ग्रंथ को। कैसी परिस्थिति है ये? क्या हिंदुओं को बिल्कुल ही निहायत बेवकूफ समझती है ये राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक नेता? अभी एक नेता का और आपने बयान सुना होगा, कांग्रेस पार्टी के सांसद। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। राहुल गांधी जो ये समझा रहे हैं कि ये देश पुजारियों का नहीं तपस्वियों का है, वो जो हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं वो अपने आप को तपस्वी समझ बैठे हैं। दाढ़ी मूछें बढ़ा लेने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता है, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं किस चमचे चाटुकार ने उसको समझा दिया है कि दाढ़ी मूछें बढ़ा लीजिएगा, हाफ टी शर्ट में घूमिएगा तो लोग आपको तपस्वी समझ जाएगा और आप तपस्वी बन जाइएगा। विश्वामित्र का भी गुरु आप बन जाइए, आपको लोग मान लेगा कि आप विश्वामित्र का भी गुरु बन गए हैं। और वो अब ये समझा रहे देश में कि ये देश पुजारियों का नहीं है। दरअसल उनके बातों को समझने की ज़रूरत है, वो कहना क्या चाह रहा है। दरअसल वो सीधा सीधा यही कह रहा है कि ये देश उन लोगों का नहीं है जो पूजा करते हैं, जो पुजारी है। पुजारी कौन है? पूजा कौन करता है? सिर्फ हिंदू समाज करता है। पूजा किसी इंसान का कोई नहीं करता है, कोई भी पूजा करता है तो किसी देवी देवता करता है, और पूजा सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज करता है। और राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला पब्लिक भाषण में कह रहा है कि ये देश उन हिंदुओं का नहीं है जो पूजा करता है, यानी कि उन पुजारियों का नहीं। तो पुजारी तो सिर्फ हिंदू होता है, तो फिर ये देश किसका है? अब राहुल गांधी समझाएगा हिंदुओं को कि पुजारी और तपस्वी में फर्क क्या है, जिसका खुद ही नहीं पता कि वो है कौन, उनका जाति धर्म सभ्यता संस्कृति क्या है। वो भी इस देश के बहुसंख्यक समाज को बता रहा है ये देश पुजारियों का नहीं है, तो फिर किसका है ये भी बता देते लगे हाथ। कम से कम समझना तो पड़ेगा कि फिर ये देश है किसका। पुजारियों का नहीं है तो पुजारी तो वही होता है जो मंदिरों में पूजा करते हैं। और इस देश, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश में अभी भी 60 से 65% ऐसे लोग हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं, जाते हैं। तो इसका मतलब उन 60-65% लोगों का ये देश नहीं है, वो लोग भगोरे हैं यहाँ। किस तरह का बेहुदापूर्ण बयान है? आप क्या मोहब्बत बांट रहे हैं? इस तरह का मोहब्बत बांटेंगे? दरअसल इस तरह का बयान इस देश में नेता क्यों दे रहा है, ये समझने की जरूरत सबसे पहले इस देश के उन बहुसंख्यक सनातनी हिंदुओं का है कि क्या कारण है। ये दो कौड़ी का सड़क छाप नेता से लेके ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति भी आपको गाली देके चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। ऐसा कब तक चलेगा? हम इसका जवाब कब देंगे? इसको कैसे देंगे? अगर मैं तो ये कहना चाहता हूं, अभी राहुल गांधी को छोड़िए, अभी कुछ महीने पहले की बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वो एक नेता जो शपथ दिलवा रहा था खुलेआम मंचों से
कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश पता नहीं किसको किसको नहीं मानेंगे, कैसे उसका हिम्मत हो जाता है? आप उसको कहिए, क्या आप कभी उनसे पूछे हैं कि आपकी इतनी हिम्मत है कि आप इसी तरह का कोई प्रतिज्ञा दूसरे धर्म के खिलाफ ले लीजिए? तो फिर ऐसा क्यों? सनातनी समाज के इतने हल्के हो गए हैं? क्या धर्म और संस्कृति के प्रति उनका जवाबदेही खत्म हो चुका है? क्या वो अपने आप को बिल्कुल नास्तिक मानना शुरू कर दिया है, उन अधर्मियों विधर्मियों की तरह जो कहते हैं कि हम तो किसी धर्म और सभ्यता संस्कृति को मानते ही नहीं हैं? हो सकता है उनकी कुछ संख्या हो, लेकिन अभी भी तो बहुत से ऐसे बहुआयत संख्या में हैं जो लोग धर्म संस्कृति सभ्यता को मानते हैं। तो फिर ऐसे नेताओं को जवाब कब? क्या जो लोग अपने धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं सहते उनका विकास नहीं हो रहा है? आज आप गौर कीजिए कि जो समाज अपने धर्म के प्रति बिल्कुल इंटॉलरेंट है, इस देश की राजनीतिक दल उसके पैर छूते हैं, उनके पांव छूने जाते हैं, उनके दरवाजे पे उनके चौखट पे नाक रगड़ते हैं, और आप अपने धर्म के प्रति इतनी सहिष्णु हो गए हैं कि कोई भी दो कौड़ी का नेता आपको गाली देकर चला जाता है, आपके ईश्वर को गाली देकर चला जाता है, आपके ग्रंथ को घटिया बता के चला जाता है। अरे कुछ तो सीखिए उनसे। जब तक आप अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप अपना विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, तब तक ये सब खत्म होने वाली नहीं है। और जिस तरह का बयान इन कालनेमियों का है, इन कालनेमियों को पहचानिए, इनको हमेशा याद रखिए, इनको भूलिए मत। इन कालनेमियों को हमेशा याद रखिए कि ये किस तरह से आपको भरमाने के लिए, भटकाने के लिए वो लंबे लंबे टीका, वो भगवा गमछा, भगवा शॉल, गले में फूलों का माला डाल के मंदिरों में जाते हैं और फिर कहते हैं कि मंदिर में जो लोग जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। आपने कभी इनसे पूछा कि जब आप ये कहते हैं कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, तो फिर आप मंदिर में क्यों गए? आप क्यों जाते हैं मंदिर में भाई? हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए? या आप हिंदुओं को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या आप कभी कहे कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं और आप खुद मंदिर में जाते हैं? क्यों जाते हैं? आप मत जाइए मंदिर में, आप मंदिर का बहिष्कार कीजिए अगर मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ते हैं तो। या फिर आप भी कहिए कि हम भी गए थे लड़की छेड़ने। कितना घटिया बयान है इन लोगों का। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो तो बिल्कुल ही घटिया है। दरअसल बिहार के राजनीतिक दलों ने एक अपना जो जाल फैलाया था जातिगत जनगणना की, जिनकी राजनीतिक आधार ही जाति और धर्म के ऊपर चलता है, उन्होंने एक अपना जाल जो बुना था जातिगत जनगणना की। दरअसल उनके खिलाफ जब से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका गई है कि इस जातिगत जनगणना जो है ये संविधान और समाज के खिलाफ है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, तब से बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रियों का मानसिक दिवालियापन हो चुका है। वो लोग बौखला गए हैं, कुछ भी अलूल जलूल बयान देना शुरू कर दिए है। आप खुद मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। जिस सभा में महिलाओं की उपस्थिति अधिक थी, उनके सामने सिर्फ महिला ही बैठे हुए थे, उनसे सिर्फ एक जनसंख्या नियंत्रण पे एक सवाल पूछ लिया गया, वो किस तरह का घटिया बयान दे रहे हैं। क्या ऐसा घटिया बयान कोई ऐसा व्यक्ति दे सकता है जिसका राजनीतिक सफर इतना लंबा रहा हो, जो इतने ऊंचे ऊंचे पद पे रहा हो, और जो लगातार 22-23 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री जैसे पदों पे हो? उनका बयान इस तरह का, इतना घटिया और इतना नीच स्तर का बयान। तो इसको देख के क्या यही तो कहा जा सकता है कि इन लोगों का मानसिक दिवालियापन हो चुका है, ये लोग बौखला गए हैं, बौखलाहट में अलूल जलूल बोल रहे हैं, कुछ भी बोलने से पीछे नहीं हट रहे।
दोस्तों, मैं तो कहता हूँ, आप सभी से निवेदन है, खास करके बिहार के उन सनातनी समाजों से जिनका अभी भी विश्वास सनातन धर्म, परंपरा और संस्कृति में बची हुई है, अपने ईश्वर, अपने धर्म ग्रंथों के प्रति उनका मान सम्मान बचा हुआ है। अगर उनकी जहाँ भी जो ये मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा चल रहा है, उनकी जहाँ भी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हो, वो अपने इस विरोध को उनके सामने बिल्कुल मुखरता से पूरी शक्ति के साथ दर्ज कराए। उनसे इस पे सवाल पूछे कि ये जो चंद्रशेखर मंत्री है, जो कि शिक्षा मंत्री है, जबकि दुर्भाग्य कि ऐसे व्यक्ति को तो मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं मिलना चाहिए, फिर भी इस तरह के घटिया सोच वाले व्यक्ति को शिक्षा मंत्री का पद मिला हुआ है। इसकी हैसियत कैसे हुई कि इसने इस तरह का बयान दिया, और इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई अभी तक नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, ये सवाल आप उनसे पूछिए। मुख्यमंत्री से जहां भी आपको मिले, आप उनसे सिर्फ यही सवाल पूछिए, और जब तक पूछिए जब तक वो इस मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं करते, इसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करते, और अगली चुनाव में ऐसे काल नेमियों को ध्यान रख के वोट दीजिएगा। अगर आपकी धर्म, आपकी संस्कृति और सभ्यता बचा रहेगा तो आपका विकास आगे भी होगा। विकास करवाना सरकारों का कार्य है, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार चाहे कोई भी होती है, वो विकास के काम के लिए ही सरकार बनता है। सरकार का काम ही है विकास करना, रोड बनाना, पानी पहुंचाना, गैस पहुंचाना, मकान बनवाना, जो भी कार्य हो सरकार इसीलिए बनती ही है। लेकिन धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना समाज का काम है, वो सरकार नहीं करती है। और जब तक आप अपने इस चीज़ को लेके सरकार के सामने अपना आवाज़ नहीं उठाइएगा, अपना विरोध दर्ज नहीं कराइएगा, जब तक इन जैसे दो कौड़ी के नेताओं का यही बरबोलापन रहेगा। इसलिए विरोध दर्ज कराना सीखिए। नमस्कार।